जी बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट MA शहजाद खान आज नई पेशन गोइयों के साथ और आपके सवालात के साथ प्रोग्राम मेरा ये 8 से 9 मिनट का होता है, तो मुकम्मल देखा कीजिए। इसमें सारी अहम बातें होती हैं जो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो इसमें आपके सवालात के जवाब भी होते हैं। सबसे पहले तो ये बताते चलें कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब BB के मालिक लाहौर आ गए और उन्होंने तकरीर की वकला हजरात में, लेकिन उसमें नारे लग गए PTI के। और मैं शुरू से कहता था कि वकला हजरात जो हैं वो कोई छोटा सा कोई एक घराना नहीं है, वो कबीले हैं, पूरे पाकिस्तान के हर सूबों में हैं। और मैंने कहा था कि अफजल शेर मरवत साहब जो हैं वो एक हफ्ते में आ जाएंगे, वो आ गए, लेकिन वो ऐसी बरसात करेंगे KPK वाली पंजाब में कि PDM की कांपें टांग जाएंगी। और आज बिलावल भुट्टो साहब की कांपें टांग गई वकला हजरात ने जो PTI के नारे लगाए। दूसरी बात, पाकिस्तान बार कौंसिल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, जिसका मफहूम कि जी वो ये कहते हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं उनके होते हुए, मफहूम बयान कर रहा हूं, इलेक्शन शफाफ दिखाई नहीं देते। और भी बार्स ने जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तो खैर, मैंने कहा था कि वकला के मुंह में ज़बान अल्लाह पाक ने दी है। उनकी मिसाल में अबाबील से देता हूँ कि अबाबील ने मुंह में कंकरियाँ डाल ली, क्योंकि अबाबील भी काले कोट वाले होती हैं, काले लिबास और सफ़ेद पेट है। तो इस तरह मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा है कि वकला हजरात अब मुंह से कंकरियाँ गिराएंगे, तो वो आपने देख लिया कि वकला हजरात बोलना शुरू हो गए। अब एक चीज़ मैं और बयान देने लगा हूँ, पेशन गोई तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन एहतियात बता रहा हूं अपने ही वकला बरादरी को, पूरे पाकिस्तान की, कि जनाब जहां जहां इलेक्शंस के दौर भी हैं, एक तो वकला हजरात के हैं, फिर उसके बाद जो है जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो वकला की एक बड़ी तादाद आपस में एक है, लेकिन कोशिश की जाएगी सियासी जमातें चाहें जिनको ज्यादा नुकसान होगा कि ये आपस में लड़ पड़े वकला हजरात। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी वकला भाई हैं, हमसे जो जूनियर्स हैं या जो मेरे एज के हवाले से हैं या हमसे जो सीनियर्स हैं, बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखें कि अब जो भी कोई जलसा होता है वकीलों का, तो उसमें पहले चेकिंग की जाए कि जो काला कोट आया है वो असली है, क्योंकि बीच में ऐसे बहरूपिये शामिल हो जाएंगे जो वकील नहीं होंगे। वो काला कोट पहन के उस जलसे में आएंगे, गलत नारे लगाएंगे और आपस में झगड़ा आ जाएगा। आपस में ही वकील हजरात गुथम गुथा हो सकते हैं। तो मशीनें हों, लोग उनका नाम पूछें, चेकिंग करें, आप वकील नंबर बताएं, कार्ड देखें, चेक करें, इस तरह जो बड़े जलसे हों। क्योंकि इस चीज का मुझे अंदेशा है कि वकला हजरात को आपस में लड़ाया जाए, तो इसमें हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं। वकला हजरात कानून को वैसे भी हाथ में नहीं लेते, लेकिन इश्तियाल अंगेजी आ सकती है। इसलिए काले कोट्स, जो भी आपको ऐसा चेहरा नजर आता है, क्योंकि वकला एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा चेहरा नजर आता है आपको जो नारा लगाता है और वो हम में से नहीं, तो उसको कोई पकड़ा जाए और उसको गिरफ्तार भी किया जाए। उसका लाइसेंस जाहिर होगा नहीं, क्योंकि हम तो सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इस चीज का बड़ा एहतियात रखना है। दूसरी तरफ शाहिद हकान अब्बासी साहब ने इलेक्शन न लड़ने का कह दिया है, तो उनका बेहतरीन फैसला मैं समझता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी गैर वजीर आजम रहे, नून लीग की तरफ से उन्होंने इनकार कर दिया लड़ने का, तो ये एक ऐसी दलील बन रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला। तो मैं ये कहूँगा कि 24 करोड़ अवाम में के बीच में आप आइए और पूछिए कि मुझे क्यों निकाला, जबकि
इलेक्शन सर पे खड़े हैं, 24 करोड़ अवाम मौजूद है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, शहर के शहर गांव के गांव है, इलेक्शन का टाइम थोड़ा, लेकिन अभी तक बाबूजी ने कैंपेन स्टार्ट नहीं की। इतने कॉन्फिडेंट है कि विदाउट कैंपेन ही जीत जाएंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कैंपेन स्टार्ट कर दी, लेकिन वो तो खैर जो होना था वो आज हो गया कि बिलावल भुट्टो साहब को वकला हजरात ने कह दिया बीच में कि जी पीटीआई माशाल्लाह। चौधरी निसार साहब के हवाले से लोगों ने सवाल किया है कि क्या खान साहब ये पीटीआई ज्वाइन करेंगे। मैं ये कहूँगा वो तो खान चौधरी साहब की अपनी मर्जी है, लेकिन देर कर दी, आते आते पहले आ जाते तो अलग चीज़ थी। अफजल शेर मरवत साहब के हवाले से मैं बात बताता चलूँ, ये इमरान खान पार्ट 2 हैं। इमरान खान साहब अंदर हैं, अफजल शेर मरवत साहब माशाल्लाह जो है इमरान खान साहब की कमी को पूरा कर रहे हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जब भुट्टो शहीद के दौर में ये होता था, एक नारा था कि तुम कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा। मैं यही कहूँगा कि तुम कितने इमरान अंदर बंद करोगे हर घर से इमरान निकलेगा। तो एक अफजल साहब अगर आप अंदर करें, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। ये बारिश अब शुरू हो गई है, सारे ही जो है वो आते रहेंगे। क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान बार कौंसिल के जनाब इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से, तो क्या ये हट जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि वो 1/12 के खाने के मालिक हैं, जैसे सादिक संजरानी SS हैं, जैसे शहबाज शरीफ SS 1/12। तो मुझे नहीं लगता कि ये हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इलेक्शंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अगस्त सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है कुछ किरदार अदा करेंगी और बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करेंगी। अच्छा, मेरी अपनी ज़ाती राय में यह है कि आरओस जो हैं वो जज साहबान ही होने चाहिए, क्योंकि एक तो वो कानून को समझते हैं और उनको किसी चीज़ की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये सोचा गया है कि जी, जो मैंने तो खुद पेशन गोई की थी कि आरओस जो है वो जज साहबान नहीं होंगे, और पेशन गोई की थी वो ही महकमों से होंगे, तो वही है। उनको अब ट्रेनिंग दी जा रही, उस ट्रेनिंग में भी तो पैसा लगेगा ना। तो जज हजरात को तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो तो इंसाफ फराहम करते हैं, तो वो कैसे इलेक्शंस जो है मुतनाज़ा हो सकते हैं। मैं तो इसलिए मेरी अपनी राय में तो होना चाहिए। कौम की राय भी, वकला बरादरी की भी यही राय है। अच्छा, उसके बाद जो है आज तक के ज़ैचे में और आइंदा आने वाले जो 1 महीने तक खान बेहतरीन मजबूत, पीटीआई बेहतरीन मजबूत दिखाई दे रही है, और वो मैं समझता हूँ कि सीट्स पे सीट्स लेके निकलेगी, जिसकी घबराहट की वजह से मैंने कल भी शायद कहा था कि जनाब बाबूजी साहब जो हैं मुल्क से बाहर का दौरा कर सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर जो है वो बाहर मना सकते हैं और कुछ अपने और कार्ड्स ला सकते हैं बाद में। सवालात की तरफ आते हैं। मोहम्मद शजाद अब्बासी हैं, वालदा नसरीन अख्तर हैं, 2586 शादी, मेरा बेटा अगला साल शादी से रिलेट है। अच्छा जी, उसके बाद जी तारीफ़ें ही हैं आज तो माशाल्लाह। मोहम्मद अदनान 18 जुलाई 2012, और सेहत के उन्होंने अल्लाह पाक आपको शहर अता फरमाए। आमीन जी, आमीन आमीन आमीन। अपना सवाल लिख देते बेटा। अच्छा जी, 19/9/2003 FSC के बाद कौन सा नाम? फरजाना। देखें, फूड एंड न्यूट्रिशन में चली जाएं, साइकोलॉजिस्ट बन जाएं, साइकेट्रिस्ट बन जाएं, अच्छा है। औलाद के बारे में आपने सवाल किया बेटा, सवाल आपने नाम ही नहीं लिखा। अच्छा, रिमशाएं 5 फरवरी 98, वालदा साहलिया हैं, 2000 शादी के हवाले से 24 बेटा बिल्कुल शादी है। तो खैर अम्मार हैदर हैं, 1 मई 2024 कैसे? अम्मार बेहतरीन है। और आज की अच्छी बात में यही है, मैं यही कहूँगा कि किसान जो होते हैं और ये ज़राअत पे बहुत काम करते हैं, और ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। तो मैं यही हुकूमत को कहूँगा कि जनाब इनको खाद बीज दिए जाएं, इनको वर्कशॉप्स दी जाएं कि दालें अनाज कैसे उगाना है, ट्रेनिंग्स दी जाए, इनके पानियों की हिफाजत करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। MS शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।